हेलो, जय हिंद दोस्तों आज हम लोग देखने वाले यूपी पुलिस रेडियो ऑपरेटर भर्ती परीक्षा 2024 के लिए फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न दोस्तों, जो प्रीवियस इस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है दोस्तों, और अति महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सब प्रश्नों को आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। तो आइए दोस्तों देखते हैं। पहला प्रश्न है इसमें, निम्न में से कौन सा अदिश राशि है? बल, त्वरण, तापमान, संवेग। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तापमान। और बल, त्वरण, संवेग क्या है? एक सदिश राशि है। अगला प्रश्न है, विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? दूरी, वेग, गति, त्वरण। विस्थापन की परिवर्तन के दर को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वेग। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब कोई वस्तु एक समान गति से गति कर रही हो तो इसका त्वरण क्या होगा? ऋणात्मक होगा या धनात्मक होगा? शून्य होगा या अपरिवर्तनशील रहेगा? परिवर्तनशील रहेगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, शून्य होगा। अगला प्रश्न है, द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को क्या कहा जाता है? दाब, आवेग, बल, संवेग। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बल। बल बराबर क्या होता है? द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। अगला प्रश्न है दोस्तों, पांचवा प्रश्न है, निम्न में से किस सिद्धांत के अनुसार कोई रॉकेट अंतरिक्ष में कार्य करता है? ऑप्शन नंबर ए है संवेग संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है द्रव्यमान संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है गति संरक्षण का सिद्धांत। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कोई रॉकेट जो है अंतरिक्ष में कार्य करता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, एक हार्स पावर किसके बराबर होता है? 746 वाट, 1000 वाट, 500 वाट, 750 वाट। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 746 वाट के बराबर। अगला प्रश्न है, किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ पर होता है? भूमध्य रेखा पर, उष्णकटिबंधों पर, उपोष्णकटिबंधों पर या ध्रुवों पर? किसी पिंड का भार जो होता है न्यूनतम भूमध्य रेखा पर होता है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। और किसी पिंड का भार जो है अधिकतम कहाँ पर होता है? तो ध्रुवों पर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होगा? शून्य, अपरिमित, उतना ही जितना कि पृथ्वी की सतह पर, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा? पृथ्वी के केंद्र पर एक पिंड का भार क्या होता है? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, शून्य होता है। अगला प्रश्न है, एक लड़की झूले में खड़ी है, जब वह बैठ जाती है तो झूले का आवर्तकाल क्या होगा? बढ़ जाता है, घट जाता है, परिवर्तित रहता है या शून्य हो जाता है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी के द्वारा ऊपर की तरफ लगाया गया बल क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण शक्ति, घनत्व, उत्प्लावन बल, घर्षण बल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, उत्प्लावन बल। अगला प्रश्न है दोस्तों, जब बर्फ पानी में तैरता है तो इसका घनत्व क्या होता है? पानी से अधिक होता है, ऑप्शन नंबर बी है पानी से कम होता है, ऑप्शन नंबर सी है शून्य होता है, ऑप्शन नंबर डी है पानी के समान होता है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पानी से कम होता है। जब बर्फ़ पानी में तैरता है तो इसका घनत्व जो होता है पानी से कम होता है, इसलिए बर्फ़ जो होता है पानी में तैरता है। अगर उसका घनत्व अधिक होता तो पानी में डूब जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, बादल आकाश में क्यों तैरते हैं दोस्तों? तो बादल के भी कम घनत्व के कारण ही बादल जो है आकाश में तैरते हैं। अगला प्रश्न है, जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदलता है क्या कहलाता है? जिस ताप पर कोई द्रव ऊष्मा पाकर वाष्प में बदल जाता है क्या कहलाता है? गलनांक, द्रवनांक, क्वथनांक, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्वथनांक। अगला प्रश्न है, ध्वनि गमन नहीं कर सकती है निम्नलिखित में से किसमें? द्रव में, ठोस में, हवा में या निर्वात में? तो ध्वनि किस में गमन नहीं कर सकती है? द्रव में गमन कर सकती है, ठोस में भी कर सकती है और हवा में भी कर सकती है, लेकिन दोस्तों निर्वात में ध्वनि गमन नहीं कर सकती है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वात। तो दोस्तों इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर लें। आपको डेली रेडियो ऑपरेटर से संबंधित फिजिक्स के क्वेश्चन मिलते रहेंगे और यूपी जीके भी मिलने वाली है। ओके दोस्तों, जय हिंद।